हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर टाइम एंड वर्क। ठीक है। अब देखो, इसके बाद हमारा जो चैप्टर होने वाला है वो होगा हमारा पाइप और टैंकी। ठीक है। अब देखो, इसको करने के बाद जो आपका पाइप और टैंकी चैप्टर है वो बिल्कुल सेम यही चैप्टर है। उसमें कुछ भी अलग नहीं है जो आपको करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इस चैप्टर को ध्यान से समझना है ताकि दोनों चैप्टर आपके अच्छे से क्या हो जाए, तैयार हो जाए। ये चैप्टर अगर आपका अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है, तो आपका क्या होगा, जो पाइप और टैंकी हम क्वेश्चन अगला चैप्टर करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और अगर ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो पाइप और टैंकी भी आपको क्या होगा, कम समझ में आएगा। और फिर बस आप क्या रह जाएंगे, उसके बेसिक तक ही रह जाएंगे, किसके, पाइप और टैंकी के। ठीक है। तो इसलिए आपको ये चैप्टर क्या करना है, एकदम ध्यान से समझना है। ठीक। तो देखो, जो हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर है इसमें हम क्या करेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे, ना कोई ट्रिक ना ही कोई फॉर्मूला। ठीक है। बस मैं आपको एक छोटा सा बेसिक इसमें बता दूं। जैसे देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे मैं कहूँ कि ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 8 दिन में। ठीक है। और दूसरा मैंने क्या ले लिया, बी। बी जो है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में। ठीक है। मैंने क्या कहा कि ए किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में पूरा करता है, 10 दिन में। ठीक है। यहाँ पर क्या है, आदमी ज्यादा समय लेता है। देखो, इसमें क्या होगा कि जो आदमी ज्यादा समय लेगा काम करने में उसकी काम की क्षमता क्या होगी, कम होगी। और जो कम लेगा उसकी काम की क्षमता क्या होगी, ज्यादा। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें। इसमें मान लो ए 8 दिन में काम करता है और बी 10 दिन में कर रहा है उसी काम को। अगर क्वेश्चन में आपसे इस टाइप से पूछा जाएगा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब देखो, कोई जैसे तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, कुल काम। देखो, कुछ कोई काम है, जैसे मैं कहूँ कि हमें क्या लगाने हैं, खंबे लगाने हैं। ठीक है, खंबे खड़े करने हैं। अब देखो, तो खंबे क्या हो रहे हैं कि जैसे, अब वो कैसे निकालेंगे हम, काम है ना, काम को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम कुल काम को निकालेंगे। कुल काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 8 और 10 का क्या लेंगे हम, एलसीएम। क्या लेंगे हम, 8 और 10 का एलसीएम। तो 8 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 40। ठीक है। ये करेंगे हम। उसने क्या बोला है, मैंने क्या बोला आपसे, क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा कि ए अगर किसी काम को 8 दिन में कर रहा है और बी 10 दिन में कर रहा है उसी काम को, तो दोनों अगर मिलकर करें वो काम तो कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है। तो इस कंडीशन में हमें कुल काम निकालना चाहिए, जो हमने निकाल दिया। ठीक है। कुल काम कितना आ गया, 40। कैसे आया है, एलसीएम से। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे, मतलब जो कुल काम कर रहे हैं, देखो जैसे 40 खंबे लगाने का काम है, खंबे कितने लगाने हैं, 40। और ए उस 40 खंबे लगाने का काम जो है वो कितने दिन में पूरा कर रहा है, 8 दिन में। वहीं बी 40 खंबे कितने दिन में लगा रहा है, 10 दिन में। ठीक है। अब ये पूछ क्या रहा है, अगर ए और बी साथ मिलकर काम करेंगे 40 खंबे लगाने का, तो ये कितने दिन में लगा लेंगे। ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, ये तो हमने क्या निकाल दिया, कुल काम। जो कुल काम है 40, ये तो ये निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, देखो, एक दिन का काम। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, एक दिन का काम। देखो, अगर ये 40 खंबे 8 दिन में लगा रहा है ए, तो एक दिन में कितने खंबे लगाएगा ये, 8, कितने बार कट रहा है, 8 पंचे 40। यानी कि एक दिन में कितने खंबे लगाएगा ये, 5 खंबे लगाएगा। और बी का अगर हम देखें कि अगर बी 40 खंबे 10 दिन में लगा रहा है तो ये एक दिन में कितने खंबे लगाएगा, तो 10 चौको कितना होता है, 40। यानी कि बी 10 एक दिन में कितना खंबा लगाएगा, 4। और ए एक दिन में कितना, 5। ये हमने निकाल लिया। और क्वेश्चन क्या था हमारा, दोनों अगर मिलकर करें, तो दोनों मिलकर कर रहे हैं तो एक दिन में कितना कर लेंगे, तो प्लस कर देंगे इनको, तो कितना आ जाएगा हमारा, 9। अगर दोनों मिल जाएंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में 9 खंबे क्या कर देंगे, खड़े कर देंगे। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनना, कि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को, यानी कि जैसे मानो 40 खंबे लगाने के काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि क्या,
क्या पूछ रहा है वो आपसे? टाइम, कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है, काम को। तो जब भी आपको इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या पूछे? समय यानी कि टाइम। तो आपको कैसे निकालना है इस क्वेश्चन को, आप कैसे सॉल्व करोगे? जैसे समय पूछ रहा है ना आपसे कि दोनों कितने टाइम में इसको मतलब पूरा कर देंगे इस काम को, तो कैसे निकालेंगे हम? तब समय बराबर क्या लिखेंगे हम? कुल काम बट्टा क्या कर देना है आपको? एक दिन का काम, ठीक है। अब देखो कुल काम क्या है हमारा? 40, तो ऐसे ही रख दो इसको 40 बट्टा एक दिन का काम कितना है दोनों का मिलकर? 9, तो बट्टे में कितना आ जाएगा? 9। अब देखो ये कितने बार कट रहा है? 9 चौको कितना होता है? 36, और 4 बचा, तो ये कितना आ गया हमारा? 4 से ही 4 बट्टे 9। ये क्या आ गया हमें? हमारा आंसर, यानी कि कितना टाइम लगेगा उनको? इतना, 4 से ही 4 बट्टा 9, ठीक है। अब आपको मैंने यहाँ पे हल्का सा बेसिक आपको समझा दिया है। अब आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो जब हम अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चनों के साथ साथ आराम से क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं ले चलती हूँ अब आपको क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है? ए किसी कार्य को 39 मिनट में पूरा कर सकता है जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि ए व यदि वे एक साथ उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या पूछा है हमसे? टाइम, ठीक है। अब देखो ये तो वही क्वेश्चन हो गया जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। तो देखो इसे कैसे करेंगे? देखो क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को क्या कर रहा है? 39 मिनट में पूरा कर रहा है, यानी कि ए कितने में कर रहा है? कह रहा है ये 39 मिनट में। और बी उसी काम को कितने में कर रहा है? 60 मिनट में, ठीक है। बी कितने में कर रहा है? उसे 60 मिनट में, ठीक। अब देखो, तो अब पूछा क्या है इसने? समय, कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कुल काम। कुल काम कितना है आखिर जो ये 38 मिनट में कर रहा है उस काम को, और ये 60 मिनट में। तो देखो अब मैं क्या करूंगी? 48 और 60 का मैं क्या ले लूंगी? एलसीएम। क्या ले लेंगे हम इसमें? एलसीएम। तो 48 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 240। कितना होगा इन दोनों का एलसीएम? 240 होगा, ठीक है। ये क्या आ गया? 240 हमारा कुल काम, ठीक है। अब आप इसे कुछ भी मान सकते हो। आप ये मान लो कि 240 हमें पेड़ लगाने हैं, ठीक है। ये है हमारा कुल काम। 240 क्या है? कुल काम, यानी कि मान लो कि हमें 240 पेड़ लगाना है। ये क्या हो गया? हमारा कुल काम। और 240 पेड़ ए कितने मिनट में लगा ले रहा है? 38 मिनट में। और बी कितने मिनट में? 60 मिनट में, ठीक है। ये तो कब लगा रहे हैं? 38 मिनट में। अब देखो इसमें मिनट की बात की है तो अब वहां हमने क्या लिया था? एक दिन का। अब यहाँ मिनट की बात हो रही तो हम क्या निकालेंगे? अब एक मिनट में ए कितने पेड़ लगा सकता है और बी कितने पेड़, ठीक है। तो देखो 38 का अगर मैं इसमें भाग दूं तो कितने बार जाएगा ये? 48 पंचे कितना होता है हमारा? 240। तो एक मिनट में ए कितने पेड़ लगाएगा? 5 पेड़। और 60 चक्को कितना होता है हमारा? 240। और बी एक मिनट में कितने लगाएगा? ये लगाएगा हमारे 4, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई? देखो क्या है? 240 क्या लगाने हैं? हमें पेड़ लगाने हैं, ठीक है। ये क्या है? हमारा कुल काम है। कुल काम हमें करना है कितना है? 240 पेड़ लगाने। और ए कितने में मिनट में लगा ले रहा है? ये 48 मिनट में। और बी कितने मिनट में लगा ले रहा है? 60 मिनट में। अगर ये 60 मिनट और 48 मिनट में लगा ले रहे हैं तो एक मिनट में कितने लगा पाएंगे? तो ये भी हमने निकाल दिया। एक एक ए कितने एक मिनट में कितने लगा रहा है? 5। और बी कितने लगा रहा है? इसमें 4 लगा रहा है, ठीक है। अब देखो एक मिनट का काम तो क्या आ गया हमारा? 5 और 4, ठीक है। अब देखो दोनों ये मिलकर कर रहे हैं ना। क्या बोला है उसने? यदि वे एक साथ यानी कि दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो इसे पूरा करने में कितना समय लगे। अब ये दोनों एक साथ इस काम को कर रहे हैं तो इसको हम क्या कर देंगे? प्लस। तो दोनों अगर मिलकर अलग अलग एक एक मिनट में, ए कितना लगा रहा है? 5 पेड़ एक मिनट में, और बी 4, ठीक है। तो अगर ये दोनों मिल जाए तो ये दोनों एक मिनट में कितने पेड़ लगा लेंगे? 9। 5 में अगर मैं 4 जोड़ू तो कितना आ जाएगा हमारा? 9। यानी कि ए और बी अगर मिलकर काम करे तो एक मिनट में कितने पेड़ लगा लेंगे? 9, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको। अब पूछा क्या है इसने? इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा? क्या पूछा है? समय, यानी कि टाइम। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था अभी पीछे? अब जब भी हमसे समय पूछेगा तो हमें क्या निकालना है? क्या करना है हमें? कुल काम। कुल काम कितना है? 240, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं लिख रही हूँ ये। कुल काम बट्टे क्या करेंगे? एक दिन का काम, यही तो बताया था। अब यहाँ पे दिन की बात नहीं हो रही, मिनट की हो रही, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? एक मिनट का काम। तो एक मिनट का काम कितना है?
9। ठीक है, तो बट्टा क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसे हम कट करें तो कितने बार कटेगा हमारा, 9 दूना 18 ये हो गया, और ये 6 26, यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 26 सही 6/9। ये कितना आ जाएगा हमारा 26 सही 6/9। क्या, अब देखो ये अगर कट रहा है तो इसे काट देंगे, क्या किससे कट रहा है ये हमारा, 3 3 9, 3 दूना 6, तो ये कितना आ गया हमारा 26 सही 2/3 मिनट। ये क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया और इसने क्या दिया होगी, ऑप्शन में ये आंसर ना हो आपके, ठीक है, मिनट में हो सकता है कि वो मिनट में ना दे आंसर, उसने किस में दिया हो, सेकंड में। ठीक है, तो तब हम इसे मिनट को हम सेकंड में कैसे बदलते हैं, देखो क्या है, 26 मिनट है ना, तो 26 को तो हम पूरा लिखेंगे 26। ठीक है, और ये क्या है, मिनट है, हो गई। ठीक है, और 2 बट्टा क्या है 3, इसमें हम किसकी गुणा कर देते हैं, 60 की। कितने की गुणा कर देंगे इसमें, 60 सेकंड की। ठीक, तो ये कितने बार कटेगा, अगर मैं इसे 3 से इसे काटू 60 को, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 20। 20 दूना कितना होता है 40, ऊपर दो दो है ना, तो 20 की गुणा ऊपर जो 2 बचा है इसमें कर देंगे, तो 20 दूना कितना हो गया 40। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 26 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, मैंने आपको दोनों बता दिए, इसके दोनों आंसर सही है। अगर ऑप्शन में आपको मिनट में दिया हो ऑप्शन, तो आपका आंसर ये सही होगा, और लेकिन आपको मिनट में ना देकर किस में दिया हो, सेकंड में, तो तब आप क्या करेंगे, मिनट को आप सेकंड में इस तरह से चेंज करके आंसर ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया है, 26 मिनट 40 सेकेंड। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी सी क्रमशः 12 16 24 दिनों में अकेले कार्य कर सकते हैं। ठीक है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बोला क्या इसने, ए कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, ए कर रहा है हमारा 12 दिन में। ठीक है, और बी का क्या दे रखा है इसने, बी का दे रखा है 16 दिन, और सी का दिया है यहाँ पे 24 दिन। ठीक है, यानी कि ए कितने दिन में काम कर रहा है, 12 दिन में कंप्लीट हो रहा है, और वही काम बी 16 दिन में कर रहा है, और उसी काम को सी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 24 दिन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, इन तीनों का हम क्या ले लेंगे अब, एलसीएम। अभी तक हम कौन से वाले कर रहे थे, 2 वाले। ठीक है, अब हम कौन से वाले कर रहे हैं, 3 वाले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या है जो इन सबसे कट जाएगी, तो वो है हमारा क्या, 39 48। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, 39। तो ये 39 क्या आ गया है हमारा कुल काम। ठीक है, आप ये मान लो कि 38 हमने क्या लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। ठीक है, ये 38 पेड़ लगाने का काम कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में। ठीक है, दिन ही तो दे रखे हैं यहाँ पे, इससे पिछले क्वेश्चन में मिनट दिए थे, तो इसमें क्या दिए हैं, दिन। और बी 48 पेड़ लगाने का काम कितने दिन में पूरा कर रहा है, 16 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 24 दिन में। ठीक है, अगर ये 12 दिन में इस काम को कर रहा है ए, तो ये एक दिन में कितने पेड़ लगा सकता है, तो ये एक दिन में कितने लगा सकता है, 12 चक्को कितना होता है 48। तो इसका मतलब है ए 12 दिन में अगर 39 पेड़ लगा रहा है, तो एक दिन में कितने लगाए गए, 4। और बी कितने लगा सकता है, 16 तिया कितना होता है हमारा 38। ठीक है, 3। और सी 24 दूना 38, सी कितने दिन में, एक दिन में कितने पेड़ लगा सकता है, 2। ठीक है, ये क्या निकाला हमने, ये तो क्या हो गया हमारा कुल, जो हमारा 38 हमारा एलसीएम लिया हमने, ये क्या हो गया हमारा कुल काम। ठीक है, और जो हम ये ले रहे हैं 4 3 2, ये क्या है, एक दिन का, मतलब ये देखो 12 दिन में काम कर रहा है ए पूरा काम अपना, और बी 16 दिन में कर रहा है, तो ए उसी काम को एक दिन में कितना काम कर सकता है। ठीक है, अगर वो 12 दिन में कंप्लीट कर ले रहा है, तो एक दिन में कितना कर रहा है, वो 4 काम कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब क्या बोला है उसने, देखो अगली लाइन क्या है, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। अब देखो अगर वो एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कर रहे हैं ना, तो इन सबको क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना आ गया हमारा 9 आ गया, कितना आ गया हमारा 9। अब पूछा क्या है उसने, फिर अगली लाइन देखना, उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, पूरा कितने दिन में कह रहा है, यानी कि समय पूछ रहा है कि कितने समय में काम पूरा हो जाएगा, ये तो पूछ रहा है। तो कैसे बताया था मैंने आपको, समय बराबर क्या लेंगे हम,
कुल काम कितना है, 48 पेड़ लगाने का काम है, ये मान लो आप, ठीक है। 48 बट्टा एक दिन का काम। अब साथ मिलकर कर रहे हो, अलग अलग तो नहीं कर रहे ना। अब यदि वे एक साथ मिलकर, यही तो बोला है, तो एक साथ मिलकर वो एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो कुल काम बट्टा एक दिन का काम, तो एक दिन का काम कितना हो गया उनका, 9। ठीक है। अब देखो ये किससे कट रहा है हमारा, 3 से अगर मैं काटू तो 3 तिया 9, और ये कितने बार कट जाएगा हमारा, 16। 16 तिया कितना होता है, 48। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारा, 16 बट्टा 3 दिन। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है और बी कार्य का 2/3 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए बी मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे, ये पूछा है। ठीक है, अब देखो बोला क्या है इसने क्वेश्चन में, ए क्या कर रहा है, 1/3 काम, भाग मतलब वही हुआ काम का 1/3 भाग, 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है ये, 5 दिन में। कितने दिन में, 5 दिन में। ठीक है, 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम ये कितने दिन में करेगा ये निकालना होगा सबसे पहले हमें। ठीक है, तो पूरा काम अगर मैं निकालूं, तो पूरा काम अगर ए 1/3 काम क्या कर रहा है, 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा ये, तो इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, पूरा काम। तो पूरा काम कैसे निकालते हैं, पूरा काम निकालने के लिए क्या करना होता है, जो दिन है, दिन कितना है, 1/3 काम कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो 5 दिन, 5 में किसकी गुणा करनी होगी, यानी कि दिन में किसकी गुणा करनी होगी, जो काम है इसकी। लेकिन ऐसे नहीं, काम को क्या करना है, इससे पहले हमें उल्टा करना है, यानी कि 1/3 है, यहाँ कैसे लिखना है हमने, 3/1। कैसे लिखना है, 3/1। तो 5 3 ये कितना हो गया, 15। तो आ कितना गया, 15 दिन। ठीक है, अगर ए 1/3 काम को 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे हम किसका निकालते हैं, बी का। अब देखो बी अगर 2/3 काम कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। कितने दिन में कर रहा है ये, 10 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम ये कितने दिन में करेगा, दिन कितने हैं, 10। इसमें गुणा किसकी करनी है, काम की। कैसे, उल्टा करके। 2/3 यहाँ लिखा है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम इसको, 3/2। तो 10 यानी ये कितना हो जाएगा हमारा, 30/2। मैं इसे 2 से काटू तो ये कितना आ गया, 15 दिन। ये भी कितना आ गया हमारा, 15 दिन में। ठीक है, यानी कि ए और बी पूरा काम अपना अलग अलग करके अगर करें तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे, 15 दिन में। ठीक है, अब देखो जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये तो कैसा बन गया, एकदम पुराने क्वेश्चन जो अभी तक हम करते आ रहे हैं वैसे ही बन गया। कैसे, देखो ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में, और बी भी वो काम कितने दिन में कर रही है, 15 दिन में। अब मैं इन दोनों का क्या लूं, एलसीएम, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, पुराना क्वेश्चन बन गया तो वैसे ही पुराने तरीके से सॉल्व करना है। अब ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, वो भी 15 दिन में कर रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, अब कुल काम। तो कुल काम कैसे निकालते हैं, एलसीएम लेके। ठीक है, अब मैंने इन दोनों का एलसीएम लूं तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। कितना आ जाएगा ये, 15। अब ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये निकालना है अब हमें, एक दिन में काम। ठीक है, तो कितना करेगा, 15 एकम कितना होता है, 15, तो एक। और बी कितना करेगा एक दिन में, 15 एकम 15। ठीक है, यानी कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, एक काम, और बी भी एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम। ठीक है, अब देखो उसने बोला क्या है, ए बी मिलकर कितने दिन में उस कार्य को करेंगे। ए बी मिलकर, मिलकर बोला है तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, प्लस का साइन। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 2। कितना हो गया हमारा, 2। अब पूछा क्या है इसने, समय, कितने समय में करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, समय निकाल अगर पूछा है हमसे तो क्या करना है, कुल काम कितना है, 15 बट्टा एक दिन का काम। तो दोनों के एक दिन का काम कितना है, 2। कितना है, 2। ठीक, अब मैं इसे अगर काटूंगी तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 15 का आधा कितना होता है, 7.5, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम इसे काटें तो 7 सही 1/2 दिन। ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है,
तो जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा पहले हमें क्या निकालना है, ऐसे करना है उसको, ठीक है। इस तरह से आप उसे करोगे और फिर उसे क्वेश्चन को क्या बना लेंगे हम, सिंपल। अब यहाँ से सिंपल बन गया तो हमने पुराने क्वेश्चन की तरह कर लिया इसको यहाँ से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्या बोला है, ए और बी मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, पूरा कर सकते हैं, बोल रहा है 10 दिन में, ठीक है। यही तो बोला है इसने। ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में, अब ए और बी मिलकर तो 10 दिन में कर रहे हैं, लेकिन ए अगर अकेला करे उस काम को तो वो कितने दिन में कर सकता है उसको, 30 दिन में। कितने दिन में, 30 दिन में। तो ये तो हो गया। अब क्या कह रहा है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब हमें क्या बताना है, अगर ए अकेले 30 दिन में कर सकता है तो बी अकेला अगर काम करे तो वो कितने दिन में काम पूरा कर सकता है अपना। तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे, कुल काम, पूरा काम, कुल टोटल काम कितना है वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालते हैं हम, एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना है, 30। कितना है, 30, ठीक है। अगर ए और बी मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, कौन सा वाला, ये टोटल, जो टोटल काम किया हमारा 30, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर 10 दिन में 30 काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 10 तियान कितना होता है, 30। तो ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 3। और ए अकेला मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 30 ही कम 30, यही तो होता है। अब देखो ए और बी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं मिलकर, ठीक है, ध्यान से सुनना। और ए अकेला मिलकर कितना काम कर रहा है, एक काम, ठीक है। अब देखो ए एक दिन में एक कर रहा है तो बी के कितने हो गए, 2, यानी कि दोनों टोटल मिला के 3 काम कर रहे हैं, और ए जो है वो अकेला कितना काम कर रहा है, 1। तो बी के तो कितने हो गए, 2। ये बात समझ में आ गई। तो देखो ये कैसे निकालते हैं हम, बी बराबर क्या करेंगे, पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस बी, यही तो है ऊपर, यही तो दिया है ना। ए प्लस बी में से हम माइनस क्या कर देंगे, ए का काम, किसका काम, ए और बी के काम में से क्या माइनस करना है हमने, ए का काम। तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी कितना है हमारे पास, 3, यही तो है, माइनस ए कितना है हमारे पास, 1, यही तो है ना, यही है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, कितना आ गया, ये 2। ये वही है जो मैं अभी समझा रही थी आपको, ठीक है। अब पूछा क्या है उसने, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब बी का समय, यानी कि बी का क्या पूछा है इसने, समय, कि बी कितने समय में उस काम को पूरा कर सकता है। तो कैसे, कुल काम कैसे निकालते हैं समय, कुल काम, कुल काम कितना है हमारा, 30, ठीक है, बट्टा एक दिन का काम। बी के एक दिन का काम कितना निकाला अभी हमने, 2, यही तो निकाला। तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 2। अब इसे मैं काटूं तो ये कितने बार कटेगा, 30, 2 से 15 बार, यानी कि क्या आ गया, 15 दिन। ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो अगर ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में पूरा कर सकता है बी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटू व नीतू एक खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं। वही बात है, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया। क्या कह रहा है, छोटू और नीतू, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ, छोटू को सी से और नीतू को किससे, एन से, ठीक है। छोटू और नीतू एक खेत को 4 दिन में जोत सकते हैं। कितने दिन में जोत सकते हैं, 4 दिन में। नीतू अकेला उसी खेत को 6 दिन में जोत सकता है। अब जो नीतू है, अगर नीतू का अकेला देखें तो वो अकेला उस काम को अगर करे खेत जोतने का तो वो अकेला कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में। और अगर छोटू के साथ मिलकर कर रहा है तो कितने दिन में कंप्लीट हो जा रहा है उसका काम, 4 दिन में, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो छोटू अकेला उस खेत को कितने दिनों में जोत लेगा। अब नीतू अकेला तो कितने दिन में जोत ले रहा है, 6 दिन में। तो ऐसे ही पूछ रहा है ये, छोटू भी अकेला अगर जोते तो वो कितने दिन में जोत लेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 12, यानी कि जो 12 है ये क्या आ गया हमारा, कुल काम आ गया, ठीक है। अब छोटू और नीतू 4 दिन में जो खेत है हमारा, जो 12, ये पूरा टोटल काम कितना है, 12। लेकिन वो छोटू और नीतू ये पूरे 12 काम को कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं, 4 दिन में। यानी कि 12 खेत जोतने हैं मान लो, तो वो कितने दिन में कंप्लीट कर ले रहे हैं ये इस काम को, 4 दिन में, दोनों मिलकर। तो अकेला अगर ये 4 दिन में पूरा कर रहे हैं तो अगर हम एक दिन का लें तो एक दिन में कितना कर लेंगे, 4 तिहाई कितना होता है, 12। अगर तो एक दिन में कितना कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे। और नीतू
अकेला कितना कर लेगा एक दिन में? अगर एक दिन का काम देखे तो 6 दूना 12, 2 काम कर लेगा ये। ठीक है, अब पूछा क्या है उसने, छोटू अकेला उस खेत को कितने दिन में जोतेगा। जैसे तो हम कैसे निकालेंगे छोटू का, अगर अकेला निकालना है हमें, तो छोटू और नीतू के काम में से हम क्या माइनस कर देंगे, नीतू का काम। छोटू और नीतू का काम, यानी कि छोटू और नीतू के काम में से हमने माइनस क्या करना है, नीतू का काम। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, छोटू और नीतू मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3, तो 3 माइनस और नीतू का क्या है 2, कितना आ गया 2, तो बराबर ये कितना आ गया, 3 में से 1 गया तो 2 गया तो 1 आ गया हमारा। ठीक है, छोटू का कितना आ गया एक दिन का काम 1। ठीक है, अब देखो हमें पूछा क्या है, छोटू अकेला उस खेत को कितने दिन में जोत लेगा। अब कितने दिन में जोत लेगा, अगर ये 4 दिन में जोत ले रहे हैं दोनों मिलकर, और नीतू अकेला करे तो 6 दिन में जोत ले रहा है, तो वैसे अगर छोटू अकेला करे तो कितने टाइम लगाएगा उस खेत को जोतने में, तो कितना लगाएगा। देखो कुल काम बट्टा क्या होगा, एक दिन का काम, तो कुल काम कितना है 12, कुल काम कितना है 12 बट्टा एक दिन का काम कितना है छोटू का 1, तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, 12 दिन। तो छोटू अकेला उस खेत को अगर जोते तो कितने दिन में जोतेगा, 12 दिन में। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है और बी अकेला 18 दिन में, तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या बोला है उसने, ए बी सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं, यानी कि ए बी और सी मिलकर क्या कर रहे हैं, उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 6 दिन में। ठीक है, फिर क्या बोला है उसने, ए अकेला उसे 12 दिन में कर सकता है, जो ए है वो अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 12 दिन में, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 18 दिन में। ठीक है, ये सब तो इसने दिया है, और पूछा क्या है, सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम। तो कुल काम के लिए तीनों का क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी, तो वो क्या है हमारी 36। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया हमारा 36। ठीक है, अब ये तो 6 दिन का काम है, ये 12 और ये 18 दिन में कर रहे हैं इस काम को, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, ए बी सी मिलकर अगर 36 काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो ये एक दिन का काम निकालो अब इसका, तो एक दिन का काम कितना आ गया इसका, देखो 6, ए बी सी मिलकर 36 जो हमारा टोटल काम निकल के आ रखा है, इसको कितना एक दिन में कितना करेंगे, एक दिन में 6 6 कितना होता है 36, यानी कि 1 मिनट में कितना काम 6। ठीक है, और जो ए है वो अकेला एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 12 तिया कितना होता है 36, तो ए अकेला एक दिन में 3 काम कर सकता है, और बी कितना कर सकता है अकेला एक दिन में 18, 18 दूना कितना होता है 36। ठीक है, ये तो पता चल गया हमें। अब क्या बोला है उसने, सी उसे कितने दिन में पूरा करेगा अकेले। ठीक है, तो ये निकालना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, हमें सी के निकालना है। तो जो ए और बी है इनको हम क्या कर देंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा 5। तो अब हम क्या करेंगे, ए और बी का जो काम है, ए और बी का काम क्या आ गया हमारा 5 आ गया एक दिन का, तो हमें किसका निकालना है, सी का। सी का अगर हमें काम निकालना है, हमने 6 को नहीं जोड़ रखा है इसमें, सिर्फ हमने ए और बी के एक दिन का काम या इसमें जोड़ रखा है, सी का नहीं जोड़ रखा है, सी का ही तो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो सी का ये पहले क्या करेंगे, ए बी सी जो तीनों ने काम कर रखा है, तीनों का काम कितना है 6, कितना है तीनों का काम हमारा 6 है, इसमें से हमने माइनस क्या करना है, ए और बी का काम। रुको मैं पहले पूरा अच्छे से लिख लेती हूँ, हमें क्या करना है, देखो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये क्या है, ए बी सी का काम में से हमने क्या माइनस करना है, यहाँ पे हमें ए और बी का काम हमने क्या करना है यहाँ पे माइनस कर देना है। तो देखो ये कितना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6, एक दिन का काम कितना है इनका 6, माइनस क्या हो जाएगा, ए और बी का टोटल काम कितना है, क्या निकाल रखा अभी अभी हमने इन दोनों को जोड़कर 5, यानी कि एक दिन का इनका क्या है, अगर ये मिलकर काम करे तो 5, तो ये कितना आ गया 6 में से 5 गया तो कितना आ गया 1। ठीक है,
अब ये क्या आ गया, सी मतलब एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन का काम निकल के आ गया है सी का कितना, एक। जैसे ए का कितना निकल के आया एक दिन का काम, 3, और बी का कितना निकल के आया, 2, वैसे ही सी का कितना निकल के आ गया, 1। यानी कि सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, 36 में से 1। ठीक है। अब पूछा है उसने सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा, ये पूछा है इसने दिन। अब सी का टाइम पूछा है, सी का समय, किस सी कितने समय में पूरा कर लेगा, तो कैसे निकालते हैं, जो टोटल काम है, टोटल काम कितना है हमारा 36, और सी का एक दिन का काम बट्टा एक दिन का काम, तो एक दिन का काम क्या है सी का, एक, अभी अभी हमने निकाला है। तो ये कितना आ गया हमारा 36 दिन, कितना आ गया हमारा ये 36 दिन, ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा, 36 दिन में। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डब्लू किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिन में करता है। 25% भाग का मतलब क्या हो गया, 1/4 भाग, क्या हो गया इसका मतलब, 25% का मतलब 1/4 भाग। ठीक है। एक्स उस डब्ल्यू इसमें कर रहा है, और एक्स क्या कह रहा है, एक्स उस कार्य के 1/4 भाग को, यानी कि वही 25% भाग को क्या कर रहा है, 10 दिन में करता है। वाई उस कार्य के 40% भाग को, 40% का मतलब क्या होगा, 40 बट्टा अगर आप 100 करोगे तो ये कितना आ जाएगा कट के, 2/5। यानी कि वाई उस कार्य के क्या, देखो कैसे 40% निकालना है ना, तो 40 बट्टा क्या 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि कितना आ गया 2/5। यानी कि क्या कह रहा है वो, सुनो आप, वाई उस कार्य के 40% भाग को 40 दिनों में करता है, और जेड उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिनों में करता है। कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा, ये पूछा है। ठीक है। अब देखो ये इसी टाइप में क्वेश्चन अभी हमने कुछ टाइम पहले किया है, तो इसमें करना क्या है आपको, देखो क्या कहा है उसने, डब्लू। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डब्लू किसी कार्य के 25% भाग को 30 दिन में पूरा करता है, तो यानी कि 1/4 भाग। तो पूरे काम को कैसे निकालते हैं, अभी अभी मैंने आपको सिखाया था क्या। तो सबसे पहले अगर हम डब्लू का पूरा काम निकालें तो कैसे निकालेंगे, डब्लू का पूरा काम कैसे, देखो 25% भाग को कितने दिन में, 30 दिन में, तो 30 गुणा क्या कर देना है हमने, दिन की गुणा किस में कर देनी है, काम में। 25% भाग का मतलब क्या बताया मैंने, 1/4 काम में गुणा करनी है, लेकिन कैसे, काम को उल्टा करके। जैसे 25% का मतलब क्या कहा मैंने, 1/4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 4/1, 4/1 ऐसे, यही तो बताया था ना मैंने अभी आपको। क्या करना है फिर से सुन लो एक बार, जो 30 लिखा हमने, 30 क्या है, ये दिन है, जितने दिन में वो काम पूरा करता है, उसमें किसकी गुणा करनी है, दिन में काम की गुणा करनी है, कैसे, काम को उल्टा करके। ठीक है। अब तो ये कितना आ जाएगा, 30 चक्को कितना होता है हमारा, 120, तो ये कितना आ गया, 120 दिन। यानी कि डब्लू पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 120 दिन में कर रहा है। अब ऐसे ही हम एक्स का निकालें, तो एक्स का क्या है, एक्स उस कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में, 10 दिन में, यानी कि जो दिन है उसमें किसकी गुणा हो जाएगी, काम की, लेकिन कैसे, काम को उल्टा करके, यानी कि वही 4/1 हो जाएगा। फिर से 10 चक्को कितना हो गया, 40 दिन, ये कितना आ गया हमारा, 40 दिन। ठीक है। अब ऐसी वाई का, वाई उस कार्य के 40% भाग को, 40% अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया कितना होता है, 2/5, यानी कि वाई उस कार्य के 2/5 को 40 दिनों में, कितने दिनों में कर रहा है, 40 दिनों में। दिन में किसकी गुणा हो जाएगी, काम की। कितना है काम, 2/5, तो उल्टा होके कितना हो जाएगा, ये 5/2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 2 से ये कितने बार कट गया, 20 बार, 20 पंचे कितना हो गया हमारा, 100 दिन। यानी कि वाई उस पूरे काम को कितने दिन में कर रहा है, 100 दिन में। अब बारी आती है किसकी, जेड की, किसकी आ रही है अब, जेड की। जेड उस कार्य के 1/3 भाग को 13 दिन में पूरा करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा, 13 दिन। तो दिन की गुणा किसमें, काम में, कैसे, उल्टा करके काम को, 1/3 है तो क्या आ जाएगा, 3/1, तो ये कितना आ गया, 13 तिया कितना होता है, 39, तो ये कितना आ गया, 39 दिन। ठीक है। यानी कि डब्लू अपना पूरा काम कितने दिन में पूरा कर रहा है, 120 दिन में, और एक्स पूरा कितने दिन में कर रहा है काम को, 40 दिन में, और वाई 100 दिन में, और जेड कितने दिन में कर रहा है अपना पूरा काम,
39 दिन में। अब इसने पूछा क्या है, कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा। तो देखो सबसे पहले कौन कर रहा है कार्य को, 120, 40 या 100 या 39। तो सबसे कम क्या है इसमें, 39। यानी कि जेड ने सबसे पहले काम पूरा कर रखा है। किसने कर रखा है सबसे पहले काम पूरा, जेड ने। कितने दिन में, 39 दिन में। तो यही तो पूछा है उसने, कार्य को सबसे पहले कौन पूरा करेगा। तो कौन पूरा करेगा, जेड। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में क्रमशः 15 तथा 10 दिन का समय लेते हैं। यानी कि ए कितने दिन का समय ले रहा है, 15, और बी का कितना है, 10 दिन। ठीक है। उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। अब ये कौन से क्वेश्चन है जिसमें बीच में से काम छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है। तथा शेष कार्य अकेले ए ने पूरा किया। संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा हुआ, ये पूछा है हमसे। क्या पूछा है, संपूर्ण कार्य। ठीक है। तो देखो ए का क्या दे रखा है इसने, कितने दिन में, 15, और बी का कितने दिन दे रखा है, बी का दे रखा है इसने 10 दिन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा हमें, कुल काम। तो अगर मैं कुल काम निकालूं तो इनका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा हमारा 30। ठीक है। ये यानी कि 30 क्या है हमारा कुल काम है। ठीक है। अब देखो तो ये ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, एक दिन का अगर हम ए का काम निकालें तो कितना होगा, 15 दूना कितना होता है, 30। यानी कि ए का एक दिन का काम कितना है, 2, और बी का कितना है, 10 यानी कितना हो गया, 30। बी का कितना है हमारा, 30। ठीक है। एक दिन का काम कितना है, बी का 3 है। ठीक है। अब देखो क्या बोला है उसने, उन्होंने मिलकर कार्य आरंभ किया। कैसे किया है, मिलकर कार्य आरंभ किया है। तो कितना हो जाएगा ये, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अगर ये मिलकर करे तो एक दिन का काम कितना आ गया, ए और बी का मिलकर 5 आ गया। अब क्या बोला है उसने, किंतु 2 दिन बाद किसी कारणवश बी को कार्य छोड़ना पड़ा। कितने दिन के बाद, 2 दिन। लेकिन 2 दिन तक तो इन्होंने काम साथ में किया है। तो 5 गुणा क्या कर दूंगी मैं, 2। 2 क्यों, क्योंकि 2 दिन तक तो इन्होंने क्या किया है, साथ में। फिर उसके बाद क्या किया, बी क्या हो गया था, काम छोड़कर चला गया था। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 5 दूना कितना आ गया, ये 10। ये 10 क्या है, यानी कि क्या हुए, उन्होंने 2 दिन में कितने लगाए हैं, कितना काम कर रखा है, 10। यानी कि आप मान लो हमें 30 खंबे लगाने थे। टोटल काम क्या था हमारा, 30 खंबे लगाने का। लेकिन उन दोनों ने मिलकर 2 दिन में कितने खंबे लगा रखे हैं, 30 में से 10 खंबे लगा दिए। कितने दिन में, 2 दिन में, दोनों ने मिलकर। ठीक है। तो शेष काम कितना बचा हमारा, 30 में से अगर 10 लगा दिए तो काम कितना बचा हमारे पास, काम शेष काम कितना बचा हमारे पास, 30 में से अगर 10 काम हो गया है तो कितना बचा हमारे पास, शेष काम 20। कितना बचा है, 20। ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, तथा शेष कार्य अकेले ए ने पूर्ण किया। क्या कहा उसने, शेष काम जो है ए ने पूरा किया। तो ए का समय, ए ने जो शेष काम था वो कितने समय में पूरा किया, तो कितने समय में किया, शेष काम कितना बचा है हमारे पास, 20। 20 का बचा है हमारे पास शेष। बट्टा क्या आ जाएगा, ए एक दिन में कितना काम करता है। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, ये तो हमने ऊपर निकाला है, कितना करता है, 2। तो ये कितना आ जाएगा, कितने बार कर जाएगा ये, 10 बार। तो कितना आ गया ये हमारा आंसर, 10। क्या आ गया ये, 10 दिन। लेकिन ये अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया है। अगर ये क्या पूछता कि शेष काम पूछता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, यहीं पे कंप्लीट हो जाता हमारा क्वेश्चन, और हमारा आंसर क्या हो जाता, 10। लेकिन उसने क्या पूछा है, संपूर्ण काम। ये तो शेष काम है, शेष काम यानी कि 2 दिन तो उन्होंने साथ में काम किया, उसके बाद और भी तो काम बचा, ये वो है 10 दिन। ठीक है। लेकिन शेष काम पूछा है उसने, शेष नहीं पूछा है उसने, पूछा क्या है, संपूर्ण। तो देखो संपूर्ण काम पूछा है तो 10 काम तो ये हो गया। ठीक है। 2 दिन वो पहले भी तो काम कर चुके हैं, जब बी छोड़ के नहीं गया था, जब बी उसी में था, 2 दिन तो उन्होंने साथ में भी काम किया ना। तो 10 दिन तो ये हो गए, और 2 दिन वो हो गए जब ए और बी ने काम साथ में किया था। फिर 2 दिन के बाद ही तो बी काम छोड़कर चला गया था, यानी कि 2 दिन तो उन्होंने साथ में काम किए। तो ये कितना हो गया हमारा, 12 दिन। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12 दिन। तो संपूर्ण कार्य कितने समय में पूर्ण हुआ हमारा, 12 दिन में। जो ये 10 दिन आया हमारा, ये कब का, ये कब है, जब बी काम छोड़कर चला गया था, जब ए ने अकेले काम किया। तो ए ने अकेले वो काम जो शेष काम बचा था वो कितने दिन में किया, 10 दिन में। अगर शेष काम पूछता संपूर्ण काम की जगह तो हमारा आंसर कितना हो जाता, 10।
लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संपूर्ण कार्य, वो 2 दिन भी गिने जाएंगे जब बी भी काम पर था, जब उसने काम नहीं छोड़ा था। ठीक है, संपूर्ण कार्य के अंदर ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 12 दिन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए 72 दिनों में एक काम कर सकता है। ए क्या कर सकता है, 72 दिनों में एक काम कर सकता है। कौन, ए। ठीक है, बी उसे 90 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, कह रहा है ये 90 दिनों में। ठीक है, यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करें, कौन, ए और बी साथ काम करें, तो काम का कितना अंश बच जाएगा, कितना काम और बच जाएगा, ये पूछा है इसने। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कुल काम। तो 72 और 90 का मैं सबसे पहले क्या ले लूंगी, एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 360। ये कितना हो जाएगा हमारा, 360। ये कितना क्या है हमारा, 360 कुल काम। ठीक है, अब देखो ए का एक दिन का अगर हम काम निकालें तो कितना आएगा, 72 पंचे कितना होता है हमारा, 360। तो एक दिन का काम कितना आ गया, ए का 5। और बी का निकालें तो 90 चको कितना होता है, 360। तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया हमारा, 4। ठीक है, अब उसने यहाँ पे क्या बोला है, यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। ठीक है, एक साथ काम कर रहे हैं तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 5 4 ये कितना हो गया, ये आ गया हमारा 9। ठीक है, यानी कि वो दोनों मिलकर कितना करेंगे, क्या काम करते हैं, एक दिन का काम क्या है, दोनों अगर मिलकर करें तो 9। ठीक है, एक दिन में वो दोनों मिलकर 9 काम कर लेते हैं। लेकिन इसने क्या बोला, यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करें, कितने दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए। तो 9 में हम किसकी गुणा कर देंगे, यहाँ पे 10 की, कितने की गुणा कर देंगे, 10 की। तो 10 नमा ये कितना हो गया हमारा, 90। क्या हो गया, 10 नमा 90। ठीक है, अब देखो ये काम कर लिया है, अब बचा क्या है हमारा, देखो 360 काम था, कुल काम कितना है हमारे पास, 360 काम है, और 90 तो उसमें से हो चुका है। तो शेष कितना बचा हमारे पास, देखो शेष काम कितना बचा हमारे पास, 270। 270 क्या है, ये शेष जो काम बचा है वो है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 270 बट्टा क्या, 360। इसका मतलब क्या है, 360 में से 270 बचा है। अब देखो इसे अगर हम काट देंगे तो 0 से 0 कट गया। अब ये कितने से कटेगा, 9 तिया 27 हो गया, 9 चौको 36। तो ये कितना आ गया हमारा, 3/4। यानी हम क्या कह सकते हैं कि 3/4 काम अभी क्या है, बाकी है। ये आ गया हमारा आंसर। तो काम का कितना अंश बच जाएगा, यही तो पूछा था। तो काम का 3/4 अंश बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।